आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम गोचर की बात करने जा रहे हैं। इस महीने का गोचर, सूर्य संक्रांति के बाद का जो गोचर है, वो कैसा होगा, उस पर एक दृष्टि डालेंगे सभी लग्नों के लिए। लेकिन उससे पहले जाने कि गोचर ऐसे तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन हर गोचर की हर बात फलीभूत तभी होती है जब आपके लिए दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में वो थोड़ा-सा पीरियड आता है, या 1-2 दिन के लिए भी यदि जो प्लैनेट गोचर में काम कर रहे हैं, उनकी कुछ दशा भुक्ति आ जाए या सूक्ष्म दशा भी आ जाए, तो भी वो बहुत सुंदर एक रिजल्ट देकर जाते हैं। अच्छा-बुरा वो हम गोचर से देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मेष की गोचर की ओर। मेष लग्न वालों के लिए पंचमेश जो है वो सप्तम भाव में अ, नीच के हो रखे हैं। तो आपका पराक्रम या आपकी जो अम, खुश रहने की जो एबिलिटी है, वो हो सकता है कहीं खोई सी हो। मेष लग्न वालों के लिए ये भी बात है कि आप अपने बच्चों से या परिवार वालों से थोड़े संतप्त रह सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना आपा ना खोएँ उनके साथ, ऐसा कुछ हार्श ना बोलें, ऐसा कोई कड़वा शब्द ना बोलें जिनके लिए उनके साथ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आपके लिए आपकी वाणी ही आपको आगे बढ़ाकर लेकर जाएगी या आपको खुश रखेगी। तो मीठा बोलिए और मीठा सुनिए, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो आपके कर्णों का भी भाव है। तो आप यदि मीठा बोलेंगे तो आपको मीठा सुनने को भी मिलेगा, और साथ ही आप विवेक के साथ जब काम करेंगे, तो कोई भी नया कदम उठाएंगे, कुछ भी नया काम करने का सोचेंगे, तो वो आपके लिए बहुत सही होगा। मंगल आपके एकादश भाव में है, और मंगल जो है वो आपका लग्नेश और अष्टमेश है। अष्टमेश होने के कारण वो आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, लेकिन लग्नेश होने के कारण हो सकता है कि आपका जो एनर्जी कोशंट है, क्योंकि वो वक्री भी है, तो वो हो सकता है कि आपका एनर्जी कोशंट थोड़ा सा कम हो। और ये भी हो सकता है कि वो आपको इस गोचर के लिए बता रहा है कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। आपको मंगल ये भी बता सकता है कि आप किस तरह से अपने व्यवसाय को या अपने इनकम को, इनकम बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सभी कोई एक ही व्यवसाय से हमारा इनकम नहीं आता। तो उस तरह से ये बता सकता है कि आप अपने व्यवसाय को किस तरह से सही रखें, इनकम को किस तरह से विभाजित करें, ताकि आपको अच्छे से आपकी आय बढ़े और एक नियंत्रण में आप काम कर सकें। सॉरी, यहाँ मंगल आपका द्वादश भाव में है और ये फल आपको दे रहा है। साथ ही आप ये भी जाने कि शनि जो है वो आपके दशम भाव में है और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में है। तो शनि आपको ये बताते हैं कि अभी आप प्रिंसिपल्स, अपने स्ट्रक्चर्स एकदम सही करके रखें, ताकि, और हो सकता है कि आपको किसी एक प्रोफेशनल की अपने काम के लिए एक जानकारी या उनसे सलाह लेनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप अपने काम को एक सुंदर सा रूप दे सकते हैं, क्योंकि शनि और गुरु दोनों अभी मार्गी हैं और आपको बहुत सही दिशा भी दिखा सकते हैं। आपका जो स्वयं का अध्ययन है, आपका बोलने का तरीका और आपका लोगों के साथ किस तरह से आप उनसे मिलते बैठते हैं, वो सब चीज़ें आपको सुख दे सकती हैं, या फिर यही सब चीज़ें ही आपको प्रॉब्लम्स में भी डाल सकती हैं। तो सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब हम बढ़ते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए ये बात बहुत सुंदर रूप से हम देख सकते हैं कि अ, आपके जीवन में हो सकता है हलचल हो रही हो, कुछ नया निर्माण हो रहा हो, और आपको ये नहीं मालूम कि दिन कब होता है और रात कब होती है। राहु आपके लग्न पर जो गोचर कर रहा है, और आपको कुछ नया खोज करने पर कि किस तरह से आप अपने जीवन का नवनिर्माण कर सकें, खोज करने पर मजबूर कर रहा है, उसका ये परिणाम है। साथ ही आप ये देखते हैं कि षष्ठम भाव में ज्येष्ठ नक्षत्र में जब केतु हो, तो वो आपको ये भी कह रहा है कि अपने आप को एक बड़े लेवल पर बिठाइए, अपने आप की खोज करिए, क्योंकि आप इसके काबिल हैं। तो वो भी आपको ये सारी काम करवा रहा है। बच्चों की तरफ से नहीं, लेकिन परिवार वालों की तरफ से, या आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो कहीं हिली हुई है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी षष्ठम भाव में डेबिलिटेटेड है।
लेकिन ये जानें कि ये कुछ दिनों की बात है, ये गोचर आगे बढ़ जाएगा। तब तक आप घर में, परिवार में किसी के साथ झगड़ा ना करें और शांति का माहौल बनाए रखें। कुछ भी आगे चलकर ऐसा ना बोलें, क्योंकि क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ कंबस्ट होने के कारण, अस्त होने के कारण आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वाणी को विराम दें थोड़ कुछ समय के लिए, या सोच समझकर बात करें। आपको जो भी लाभ होगा वो अपनी तबीयत पे ध्यान देने से, अपने खान-पान की हैबिट्स पर ध्यान देने से, और साथ ही जो आपके पार्टनर्स हैं, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो या पर्सनल, उन पर ध्यान देने से बहुत आपको लाभ मिलने की जो है वो आशा है। साथ ही अपने धन पर या अपने जो व्यवसाय पर है, वो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देख रहा है गुरु, और इस गोचर में गुरु जो है आपको देने के लिए तत्पर हैं। तो आप जब ज़्यादा रिसर्च करेंगे, किस तरह से आप एक कोई नई चीज़ें ढूँढ सकें, बात ढूँढ सकें, ऐसी ऐसी कुछ घटनाएँ, या फॉर दैट मैटर कोई नई चीज़ ऐसी ढूँढ सकें जिससे कि आप घर में भी कुछ सुंदर माहौल क्रिएट कर सकें और नया धन का भी अर्जन कर सकें, तो ये समय है वो सूझबूझ उपयोग करने का। एकादश भाव में द्वादश भाव का स्वामी गोचर कर रहा है और वक्री है। इसका ये तात्पर्य है कि फॉरेन इनकम के बारे में जो आप सोच रहे हैं, उस पर ध्यान लगाएँ, स्ट्रैटेजी बनाएँ। तुरंत उस पर एक एक रिज़ल्ट लेने की या एक सॉल्यूशन ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन इस पर ठंडे दिमाग से सोचें। तो आपके जो रिसर्च है, इस पीरियड में, इस महीने में बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। साथ ही ये जानें कि आपके षष्ठम भाव में एक जो सूर्य है, षष्ठम का सूर्य किसी को भी कभी भी हताश नहीं होने देता। ये नीच का है, लेकिन फिर भी सूर्य है, तो वो आपको हमेशा एक राह दिखाएगा और जिस पर आप आगे चल सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। मिथुन लग्न वालों के लिए द्वादश भाव में राहु विचरित कर रहे हैं या गोचर कर रहे हैं, और ये राहु आपको देश विदेश की यात्रा करवा सकते हैं, या फिर वो आपको इंटरनेट से बहुत लोगों के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज अभी कोरोना काल में लोग बाहर ज़्यादा घूम नहीं रहे, लेकिन देश विदेश की यात्रा हम घर बैठ के राहु के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि आपका जो लग्नेश है वो रेट्रोग्रेड होकर लिब्रा में, तुला राशि में बैठा है। वो आपको लाइफ में अपने बच्चों के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ, या फिर घर में दादा दादी, नाना नानी जो बड़े हैं, उनके साथ एक बैलेंस बनाने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। तो उनका भी आपको मान देना चाहिए, क्योंकि ये चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, और इस तरह से आपके जीवन में बैलेंस बना सकता है। या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए हैं, उनको आप एक बार डेफ़िनेटली याद करिए, देखिए, उसको रीग्रुप करिए, ताकि आप उससे धन कमा सकें और एक सिक्योरिटी जो 4th हाउस की एक कारक है, वो अपने जीवन में ला सकें। फिर आप का जो सप्तमेश है वो सप्तम भाव में है, यानी कि ये बहुत सुंदर ट्रांज़िट है, जब आप अपने पार्टनर्स की बात सुने। जुपिटर जो होता है वो विज़डम को बताता है। जो वो बोल रहे हैं वो हो सकता है कि उस उनके बात में कोई तत्व है, गूढ़ तत्व है, तो उस पर ध्यान दें, और फिर जब आप काम करेंगे उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्पेशली जब गुरु जो है वो वर्गोत्तम होकर नेक्स्ट टाइम इस नक्षत्र में आता है, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में आता है। फिर जब हम शनि की ओर देखते हैं, तो शनि आपका अष्टमेश है और आपके द्वितीय भाव को भी देखता है। आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें, कि अष्टमेश आपको कुछ लंबी बीमारी भी दे सकता है, और ये जनरली आपके खान-पान से या टेंशन के कारण आ सकती है। तो इस बात का ध्यान दें कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको बहुत टेंशन हो, या यदि आपको टेंशन होता है तो उसकी वजह जानें और उसका कोई ना कोई हल ढूँढें, जिसके कारण आपको कोई लंबी बीमारी या कोई इस महीने, पूरे महीने चलने वाली कोई बीमारी या पेट की तकलीफ ना हो। मंगल आपका दशम भाव में है, एकादश भाव का स्वामी है। आप अपने व्यवसाय के बारे में सोचें
और उसमें कोई प्लानिंग करना है, कोई चेंज लाना है, हल्का ही चेंज लाएँ, लेकिन उसके बारे में सोचें जिसके कारण जीवन में परिवर्तन आ सकता है, व्यवसाय में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन वो परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होगा। अब हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि वालों के लिए जो गोचर है, वो हम देखते हैं कि आपका जो लग्नेश है, वो चतुर्थ भाव में द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है और अस्त है। तो हो सकता है कि आप परिवार वालों से या घर वालों के कारण परिवार की कुछ चल रहे हलचल के कारण अपने आप को संतप्त महसूस करते हों, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप हताश हो रहे हैं, उन आपका मनोबल कमती पड़ रहा है, या परिवार में चल रहे कुछ या आपके अंदर आपकी इमोशनल एनर्जी में कुछ चल रहे ऐसे उधेड़-बुन जो हैं, उनके कारण आपको सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ये कुछ समय की बात है, ये ट्रांज़िट अपने आप अ, ये जो गोचर है ये कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको अपना मनोबल बना के रखना चाहिए। साथ ही बच्चे आपके जो हैं और आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी आपको कुछ मनोबल दे सकते हैं, तो उनसे आप ये मनोबल प्राप्त करें और शांति बनाकर आगे अपना काम चलाएँ। आप के लिए अ, ये जो गोचर है ये आपके लिए एक बहुत सुंदर बात बताता है कि आपको लेट गो यानी जाने दो वाली हिसाब। कुछ भी हुआ इसको हम अभी जाने देते हैं, बाद में देखेंगे। ये यदि आप नीति अपने जीवन में इस 1 माह के लिए लाएँगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप चले जाएँगे। तो उसको इस बात को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। घर वालों के साथ शांति बना के चलना और कुछ कार्य ऐसे करना, अपने आप अपने हाथ से ऐसे कार्य करना जिसके कारण घर में भी लोगों को समझ में आए कि आप अ, उनके लिए सोचते हैं, विचारते हैं, इससे आपका जो उनके साथ का जो थोड़ा-सा तालमेल या इक्वेशन बिगड़ा हुआ है, वो सही होने की पूरे-पूरे चांसेस हैं। दशमेश जब नवम भाव में वक्री होकर आगे बढ़ते हैं, तो वो ये बताते हैं कि बड़ों से सलाह लेके अपने काम में या आपके कर्मों में, क्योंकि दशम भाव आपके कर्म भी हैं, तो कर्मों में कहीं बहुत तेज़ी ना दिखाइए और बड़ों से सलाह लीजिए, बड़ों की बात सुनिए और फिर आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जब हम सिंह लग्न वालों की बात करते हैं, तो सिंह लग्न वालों के लिए लग्नेश तृतीय भाव में डेबिलिटेटेड है और साथ ही द्वादश भाव के स्वामी के साथ डेबिलिटेटेड है। ये आपको बहुत सुंदरता से ये बात बताते हैं कि ये महीने थोड़ा दब के चलें, थोड़ा कम लोगों के साथ बकझक करें या उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट न करें। अपने एक्शंस लो की रखिए और अपने ईगो को लोगों के सामने मत आने दीजिए, क्योंकि यहाँ जो है तृतीय भाव आपके ईगो को भी बताता है, तृतीय भाव आपका लोगों के साथ इंटरैक्शन भी बताता है और तृतीय भाव जो है वो आपका झगड़ा-झमेला भी दिखा सकता है या आपका पराक्रम का भी भाव है। तो पराक्रमी एक्स्ट्रा हम ना बने तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ये नीच का हो रखा है। साथ ही ये लग्नेश और तृतीयेश में परिवर्तन होने के कारण ये भी बताता है कि आप बहुत ही प्रेम से यदि लोगों से बात करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, काम ही नहीं बनेगा, बहुत सुंदरता से काम बन सकता है और आपकी क्रिएटिविटी में भी 4 चाँद लग सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। षष्ठेश आपके षष्ठम भाव में होने के कारण ये बताता है कि शांति और दया, साथ ही पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि षष्ठम भाव पेशेंस को भी शनि है और पेशेंस को भी बताता है और आपकी वाणी में भी वो पेशेंस दिखना चाहिए, परिवार में भी वो पेशेंस दिखना चाहिए। एकादश भाव को देख रहे जुपिटर आपके लिए एक संदेश ये भी बताते हैं कि आप अपने सर्कल्स का फैलाव करिए, लेकिन अपनी जो बुद्धि को है वो वित्त की ओर बढ़ाइए और साथ ही और आपके फाइनेंसेस की ओर बढ़ाइए, उनकी ओर देखिए कि आप अपने फाइनेंसेस में क्या इज़ाफ़ा कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और पंचम भाव में बैठा गुरु ये भी कहता है कि बच्चों की ओर ध्यान देने से, अपनी मंत्र शक्ति को तेज करने से आपको जीवन में आगे चलकर बहुत लाभ होगा। साथ ही जब हम आपके नवम भाव के स्वामी
को देखते हैं वो अष्टम भाव में है। यहाँ गुरु और मंगल दोनों ये बात बताते हैं कि अध्यात्म की ओर इस महीने आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, जिसके कारण आपकी वाणी में भी एक जोर आएगा, लेकिन वो ईगोलेस होगी और साथ ही आपके अंदर जो एक तप की शक्ति है उसका भी अ, प्रादुर्भाव होगा या वो भी आगे बढ़कर कुछ आपको फल दे सकता है। आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये भी आपके लिए आपके व्यवसाय की ओर से या आपके नेम फेम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए। कन्या लग्न वालों के लिए ये महीना ऐसा है जो कहता है कि आप अपने प्रोफेशन के लिए बहुत सोच समझ कर काम करें, सूझबूझ से काम करें और उसमें आप देखेंगे कि बहुत इज़ाफ़ा होता है। इनफैक्ट आपकी जो काम करने की जो शक्ति है वो इस महीने बढ़ जाएगी। हो सकता है आप पर वर्कलोड जो है वो ज़्यादा हो। आपको हाथ से ज़्यादा मेहनत करना पड़े, स्वयं के लिए भी मेहनत करना पड़े और अपने प्रोफ़ेशन के लिए भी। लेकिन वो आपके लिए आगे चलकर अच्छा होगा और फलदायक भी होगा, जिससे आपका नाम और शोहरत भी आगे बढ़ेगा। द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ जाता है तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और हो सकता है कि कुछ बड़ा सुंदर खर्चा आप अपने ऊपर करें। फाइन डाइनिंग, वाइनिंग आदि ये सब बहुत सारी चीज़ों पर आपका खर्चा हो सकता है या कुछ अच्छा आप खरीद सकते हैं घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। साथ ही द्वादश भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में है, जैसे मैंने कहा, घर पर, बच्चों पर, परिवार पर, पढ़ाई पर आपकी खर्चे होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। लेकिन इस इन्हीं सब चीज़ों से भी आपको आय भी होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं और मंगल जब आपके सप्तम भाव में है, अष्टमेश होकर, तृतीयेश होकर सप्तम भाव में है, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोचें और रेट्रोग्रेड है तो यही है कि आप अपने प्रोफेशनल या पर्सनल पार्टनर्स के साथ कभी भी कोई भी फाइट या कॉन्वर्सेशन के पहले सोचें, फिर आगे बढ़कर वो बात करें या कोई भी एक निष्कर्ष पर। जब हम लिब्रा लग्न वालों की बात करते हैं तो तुला लग्न पर ही आपका एकादश भाव का स्वामी बैठा हुआ है, दशम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, नवम भाव का स्वामी बैठा हुआ है और आपका जो द्वादश भाव का स्वामी है वो भी बैठा हुआ है। ये जो समय है आपके लिए बहुत डायनामिक होगा। केवल आपके केवल आपके जो परिस्थितियों या आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरह से नहीं, आपके पर्सनल लाइफ़ की ओर से भी हम ये जब देखेंगे तो ये बहुत डायनामिक सिचुएशन देता है। ये आपको एक नया इनकम तो देता ही है, लेकिन साथ में आपको कड़ी मेहनत करवा कर, जी तोड़ मेहनत, यहाँ तक कि आपकी दिन-रात के चैन जो है वो भी एक हो सकता है, वो भी गायब हो सकता है, तो उस पर भी सोचें। आपको लाइफ में तुला क्योंकि बैलेंस बताता है, तो आपको कहाँ बैलेंस ढूँढना है, ये एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार हम पैसे की खोज में या नाम शोहरत की खोज में ये ढूँढना बैलेंस अपने लाइफ में ढूँढना भूल जाते हैं। तो जब एकादश भाव का स्वामी नीच का होकर आपके लग्न पे बैठा है तो आपको ये मार्गदर्शन करता है कि आप बताएँ कि आपको बैलेंस कहाँ ढूँढना है और लोगों का आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही जब ये अस्त का चंद्रमा भी उसके साथ है तो ये बताता है कि आप अ, हो सकता है कि एक पॉइंट आए इस 1 महीने में कि आप अपने काम से इतने विरक्त हो जाएँ और इतना थक जाएँ कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो उस ब्रेक के बारे में भी ज़रूर सोचें। जब हम आपके गुरु के बारे में देखते हैं तो गुरु आपके नवम भाव को देखता है और ये बहुत सुंदर अ, गोचर बनाता है। ये गोचर से हमें ये बता मालूम पड़ता है कि तृतीय भाव से नवम भाव को देखने के कारण आपको बताता है कि आप जो भी बोलें, आपकी बोली में एक वज़न होनी चाहिए आपके काम में और तो लोग आपकी सराहना भी करेंगे और लोग आपकी बात मानेंगे भी क्योंकि तृतीय भाव उपदेश का होता है और नवम भाव जो होता है वो लॉजिक का होता है। जो भी बोले लॉजिकल बोले और स्पष्ट बोले। आपके नवम भाव को मंगल भी देखता है और मंगल भी लॉजिक का कारक होता है तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे मोस्ट प्रोबेबली वो स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस के अंतर्गत लेंगे जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। शनि आपके चतुर्थ भाव में है
शनि ये भी बताता है कि आप घर बैठ के या घर पर भी ये समय है कि आप घर पर भी मेहनत करेंगे। तो मेहनत करना इस महीने का आपका एक काम है, या मेहनत करना इस महीने आपके लिए लिखा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए दशम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में, या फिर हम अष्टम भाव का स्वामी भी द्वादश भाव में ले सकते हैं। ये ये एक जागरूक, आपको जगाने वाला या आपको समझाने वाला एक ट्रांजिट है, जो आपको बताता है कि कहाँ आपको छोड़ना आना चाहिए, कहाँ आपको एक पॉज़ लेना आना चाहिए, कहाँ आपको रेस्ट लेना आना चाहिए और कहाँ आपको अंतर्मुखी होना चाहिए। तो ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत सुंदर ट्रांजिट है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी भी अष्टम भाव को देख रहा है। ये हो सकता है कि आप लोन भी ले सकते हैं काम करने के लिए, कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लिखाई पर बहुत जोर-शोर से काम कर रहे हों, क्योंकि तृतीयेश जो है वो तृतीय भाव में है और आपके दशम भाव को आपके द्वादश भाव को और दशमेश को भी देख रहा है, तो वो आपको ये भी कह सकता है कि आप उस पर जोर दें, नए क्रिएटिव आइडियाज़ निकालें ताकि आप कुछ अच्छा लिख सकें, या फिर आपको एक काम में थोड़ा-सा पॉज़ भी दिला सकता है। इस ट्रांज़िट से आपको पॉज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो मंगल है, जो आपका लग्नेश है, वो आपके लिए बैठा हुआ है पंचम भाव में। षष्ठम भाव का भी स्वामी लग्नेश का, लगन का भी स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है, वक्री है। तो ये भी बताता है कि आप जो भी कार्य करें, मंत्र शक्ति के बारे में या फिर आपके स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आप स्वयं जो लिख रहे हैं, जो पब्लिश करना चाहते हैं, यदि आप शॉर्ट टर्म लोन्स में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे पहले कि आप ये सारे काम करें या इन दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा होता है। धनु राशि वालों के लिए लग्न पर लग्नेश है और ये बहुत सुंदर गोचर है, क्योंकि इस समय आप जो भी करना चाहें आप, हो सकता है कि आप किसी कारण से अपने परिवार वालों से या बड़ों से आप संतप्त हैं, झगड़े-झमेले हो रहे हैं, लेकिन आपको साथ देने के लिए आपका बेटर हाल्फ है, और इन सब के साथ ये भी है कि आप इनसे आगे बाहर उभर सकते हैं। इसमें आपको ये गुरु भी आपकी सहायता देती है, सहायता करता है। साथ ही नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपद, पूर्व आषाढ़ है, जिसके जो ये बताता है कि आप साइलेंट बैटल फाइट करिए। आप ओपन बैटल फाइट मत करिए और शांति बनाए रखिए। अपने मन में हो सकता है कि आपको अपने अंदर कोई चेंज लाने की आवश्यकता है। दूसरों से अपेक्षा करने से पहले अपने अंदर झाँकें और अपने अंदर वो चेंज लाएँ। एकादश भाव में नवम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी और साथ ही अष्टम भाव का स्वामी ये बताता है कि आपके वित्त में कहीं न कहीं परिवर्तन आएगा और आपके कार्य में भी परिवर्तन आ सकते हैं। तो उस पर ध्यान दें, और किस तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं, ये रेट्रोग्रेड मर्करी बताता है। रेट्रोग्रेड मर्करी जब डायरेक्ट हो तो उन दिनों आप किसी से भी कोई भी तर्क-वितर्क न करें, इससे आपको ही लाभ मिलेगा। जब हम स्पेशली बच्चों से भी आप तर्क-वितर्क में न उलझें, तो ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि पंचमेश भी रेट्रोग्रेड हो रखे हैं और साथ ही बुध जो पंचम भाव को देख रहे हैं, वो भी रेट्रोग्रेड हैं। तो इन दोनों से सोच समझ कर बात करें, वो आपके लिए बेटर होगा। मकर लग्न वालों के लिए शनि लग्नेश लग्न पर है और द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भी लग्न पर है, अर्थात व्यवसाय के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से ये बहुत सुंदर एक गोचर है। धीरे धीरे आएगा पैसा, लेकिन सही रूप में आएगा, क्योंकि ये जो है वो सप्तम भाव के स्वामी को पर भी गोचर में दृष्टि डालता है और नवम भाव के स्वामी पर भी। तो आपका लक भी आपके लिए काम करेगा और मेहनत से, सही मेहनत से आप बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। फिर इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको शायद कहीं कोई चैरिटी भी करनी पड़े, सुंदर अच्छी चैरिटी करनी पड़े, या आपको आगे चल के खर्चा करना पड़े, या अपना क्रिएटिविटी पर
आपको खर्चा करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं। सोच समझ के ध्यान से ये खर्चे ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए एकादश भाव का जो स्वामी है वो बहुत सुंदर स्थिति में है, क्योंकि वक्री होने के कारण वो आपको बताता है कि आप अपने फाइनेंशियल रीअरेंजमेंट्स करिए और फिर उन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। और जो आपका योग कारक है वो सीधा आपके लग्न को देख रहा है, तो आपको ये बली करता है, आपको इतना स्ट्रांग करता है और बताता है कि आप किस तरह से अपना मार्ग आगे चुने। साथ ही आपके आय में, आपके जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति में ये बहुत सुंदर आपको फल देंगे, क्योंकि जो अ, नवम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में चला जाए तो आपको आपके पुरुषार्थ से भी आपका भाग्य का उजागर करता है। तो शुक्र आपके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट्स देता है। एकादश भाव में बैठा हुआ एकादश भाव का स्वामी आपके लक के हाउस को भी यानी पंचम भाव को देखता है, और ये गुरु पंचम भाव का कारक भी है, तो आपका लक इस महीने आपका बहुत साथ देता है, लेकिन खुल के शायद आपको सामने न दिखाई दे। अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएंगी, उनको ध्यान से देखें और उनकी जो है और उनको टैप इन करिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज बहुत सुंदर हो सकती हैं आपके लिए। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर होने के कारण घर में कुछ गड़बड़ या उथल पुथल हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को घर के माहौल से के कारण या कुछ नया अपने सिक्योरिटी में कहीं कुछ हल्का सा डिफरेंस महसूस करें, लेकिन ये कुछ दिनों का ट्रांजिट है, और यदि आपकी दशा भुक्ति में भी ये दिखाई देता है तो ये थोड़ा सा पीरियड कुछ दिनों में आगे टल जाएगा, उस पर इतना ज्यादा गौर न दें। फाइनली हम देखते हैं कि मीन लग्न वालों के लिए द्वितीयेश लग्न पर है और नवमेश भी लग्न पर अल्बर्ट रेट्रोग्रेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आपके बड़ों की सहायता लेनी चाहिए, आपको घर वालों की सहायता लेनी चाहिए, आपको अपने फैमिली वैल्यूज़ जो हैं, उनके बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। आप यदि कोई ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं, कुछ नया निर्माण करना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में आपको, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कहीं पर भी किसी क्षेत्र में, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडुकेशन, जो आपने पढ़ाई करी है, जिसका आपको ज्ञान है, उसकी भी आप सहायता लेकर उसके बाद उस दृष्टिकोण से देखकर, साथ ही अपने बड़ों की सहायता लेकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। आपका जो दशमेश है दशम भाव में होकर चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, अर्थात जो फैमिली की तरफ से आपको सिक्योरिटी है वो इस बार इस महीने आप बहुत उसका लाभ भी उठा सकते हैं, और लोग आपको बहुत फैमिली में भी लोग आपको और आपके काम को बहुत सराह सकते हैं। साथ ही आपको जन समुदाय के साथ भी ये आपको जोड़ सकता है। यदि आप बच्चों के कारण से या आगे पीछे हो रहे कुछ छोटे मोटे झगड़े झमेले जो कि सामने व्यक्त रूप से आपको नहीं दिखाई दे रहे, उनसे संतप्त हैं, तो जानें कि वो थोड़े दिन की बात है, वो चली जाएगी। लेकिन आप किसी के साथ बुरा न बोलें, किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। इससे आपके लिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती है। क्योंकि अ, आपका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है या सप्तम भाव का स्वामी है, वो अष्टम भाव में वक्री चल रहा है। तो अपने स्पाउस या अपने बेटर हाफ के परिवार वालों के साथ भी यदि आप रिश्ते अच्छे बना के चलेंगे तो आपके लिए ये बहुत शुभ और आपके खुशी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए ट्रांजिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।